हाय ऑल। आज हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी एक्सपेक्ट पार्ट 2। ये CBSE 12th का सेकेंड पार्ट है कंप्यूटर साइंस में जो है। हमने पहले पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमने पहले देखा था थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, कुकीज, फायरवॉल एंड एडवेयर एंड HTTP एंड वर्सेस HTTPS। आज हम देखने वाले हैं नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट। इसमें देखेंगे फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स एंड क्रैकर्स, एंटीवायरस एंड इट्स वर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, थ्रेट्स, डिनायल ऑफ सर्विस, intrusion, snooping, eavesdropping problems. So these are the topics we are going to cover. So let's first हम लोग देखते हैं कि फायरवॉल क्या होता है, उसके बाद में और भी टॉपिक्स जो हमने कवर करनी है। इसमें ये 12th CBSE बोर्ड्स के लिए यूज़फुल होने वाली है, प्लस अदर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही फॉर्म्स में आती हैं, विच इट हेल्प्स ब्लॉक साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डाटा। सो ये डेफिनेशंस है, इसमें डिटेल्स हैं, यू कैन नोट इट डाउन। I'll explain, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको। So software firewall is a program installed on each computer and regulates traffic through the port number. तो पोर्ट नंबर सभी डिवाइसेस के होते हैं, तो उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर फायरवॉल सभी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होती है, जो उसके अनुसार जो होता है इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करती है और एप्लीकेशंस को भी। इट्स अ फिजिकल फायरवॉल जो होती है एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क और डिवाइसेस और गेटवे के बीच में लगी होती है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, राइट, और गेटवे के बीच में होते हैं। तो नेटवर्क डिवाइस और गेटवे जैसे इसमें टाइप्स होते हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल ये पोर्ट बेस्ड होता है, हम देखेंगे नेटवर्क फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमर, पेरीमीटर एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिसे हम NGFW भी बोलते हैं, एंड क्लाउड फायरवॉल। तो हमने देखा कि फायरवॉल एक जो होता है ये डिफरेंट रूल्स पे काम करता है, जो कि जिसके बेसिस पे पैकेट्स को रिजेक्ट, एक्सेप्ट और ड्रॉप करता है। एक्सेप्ट करना मतलब किसी भी ट्रैफिक को अलाउ करना, किसी पैकेट को अलाउ करना। रिजेक्ट मीन्स इट थ्रोज एन अनरीचेबल एरर व्हेनेवर इट ब्लॉक्स द ट्रैफिक। ड्रॉप इट ब्लॉक्स द ट्रैफिक विथ नो रिप्लाई। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड ड्रॉप। देन पैकेट फिल्टर फायरवॉल देखेंगे जो कि पोर्ट बेस होता है। इसमें नेटवर्क ये एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल is a network security firewall device that filters incoming and outgoing network packets based on the predefined set of rules. इसमें पहले से predefined rules होते हैं जिसके बेसिस पे पैकेट फिल्टर फायरवॉल काम करता है। रूल्स जो होते हैं, जो predefined होते हैं, ये किसके बेसिस पे काम करते हैं? ये सोर्स और डेस्टिनेशन IP के बेसिस पे काम करते हैं। पोर्ट नंबर, सभी डिवाइसेस के में पोर्ट नंबर होते हैं और प्रोटोकॉल्स, राइट, उनके बेसिस पे ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल काम करता है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम जो है, इट एनालाइसिस द ट्रैफिक एट द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे काम करता है। फर्स्ट 3 जो OSI के फर्स्ट 3 लेयर्स है इस पे काम करता है। ठीक है, पैकेट फायरवॉल treat each packet in isolation, and जो
एंड देन इट्स ए यूनिक पैकेट हेडर इसके पास होता है, जिससे कि वो पैकेट्स को अलाउ और डिनाई कर सकता है। जो बहुत सारे ट्रैफिक कंप्यूटर नेटवर्क में या नेटवर्क इंटरनेट में आते हैं, तो फायरवॉल जो होता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम करता है। जो भी सस्पिशियस डेटा या इंफॉर्मेशन आएंगी उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या रिजेक्ट कर देगा, और जो भी सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये हुआ पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है। यू कैन जस्ट सी दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने डायग्राम में देख पा रहे हैं एक लैन या इंटरनेट बोलते हैं, जो कि विद इन द इंटरनेट हमारे कंप्यूटर ऑफिस में होगा, स्कूल या कहीं भी हमारा जो नेटवर्क होता है, ये हो गया हमारा नेटवर्क। ये आउटसाइड नेटवर्क होता है जिसे हम इंटरनेट बोल रहे हैं। फायरवॉल बीच में लगा होता है जो कि पोर्ट्स को अलाउ कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। ये रिजेक्ट कर रहा है और ये अलाउ कर रहा है। ये किस पे आईपी या पोर्ट को अलाउ या डिसअलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेफ्टी फायरवॉल का काम करता है। फायरवॉल जो हमें आउटसाइड इंटरनेट से या आउटसाइड वर्ल्ड या अटैकर से सेव करता है। ये फायरवॉल हमारे इंटरनल नेटवर्क को, जिसे लैन बोल रहे हैं, जिसे हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं। नेटवर्क फायरवॉल ये भी कम्स इनटू टू फॉर्म्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही फॉर्म में आता है। ये जो होता है ट्रैफिक को, फ्लो को जो होता है ना नेटवर्क में, रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई किसको परमिट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। नेटवर्क फाइल का काम ये होता है, ठीक है। एंड if someone tries to hack your computer, it's just block that particular packets or attacks. Network firewalls help prevent cyber attacks by enforcing policies that block unauthorized traffic from accessing a secure network. Secure network से भाई उसको सेव करता है नेटवर्क फायरवॉल जो है, ठीक है। एंड it's that a group of computer is also known as home network, and it is similar version of business network. तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हो सकती है नेटवर्क में, जैसे नेटवर्क डिवाइसेस। इन सारे ही नेटवर्क डिवाइसेस में के ऊपर ये नेटवर्क फायरवॉल काम करती है। तो इंडिविजुअल डिवाइसेस को भी सेव करती है। सो दैट इज अबाउट नेटवर्क फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल ये होता है विच इज इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल नेटवर्क डिवाइसेस। भाई ये होस्ट बेस्ड जो नेटवर्क फायरवॉल है वो एक एक डिवाइसेस के ऊपर, राउटर है तो राउटर, स्विचेस, एक्चुअली राउटर में ऑलरेडी एक बिल्ड इन फायरवॉल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली इसको होस्ट बेस्ड को हम कोर स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच इनमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक राउटर 1, राउटर 2, अलग अलग राउटर्स के ऊपर भी नेटवर्क डिवाइसेस पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, to filter the network traffic on a single device by inspecting both incoming and outgoing data। जो भी incoming and outgoing data है उसको इंस्पेक्ट करता है भाई कि क्या जाना चाहिए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं जाएगा, और कुछ भी सस्पिशियस आ रहा है तो उसे ब्लॉक करेगा। इट इज डिप्लॉय ऑन फुल्ली ऑपरेटेड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। ये डिप्लॉय करता है इसे हम लोग फुल्ली ऑपरेटेड नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर। होस्ट बेस्ड फायरवॉल इज मोस्टली यूज्ड among organizations and business। तो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के बीच में, बैंक्स के बीच में भी इनको यूज़ किया जाता है, तो ताकि सारी इंडिविजुअल डिवाइसेस सिक्योर रहे, नेटवर्क डिवाइसेस। इट इज ए प्रिवेंटिव फायरवॉल यूज्ड टू प्रोटेक्ट। तो ये प्रिवेंटिव फायरवॉल है जो कि प्रिवेंट करता है ईच एंड एवरी डिवाइस को। सो इट इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब ये भाई एक डिवाइस को इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। सो एंटीवायरस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद एंटीवायरस एंड दिस आर ऑल द होस्ट बेस्ड फायरवॉल डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है वो होता है हमारा एक फिजिकल डिवाइस जो कि सर्वर now directly can filter and control the flow of network between the devices and internet।
सो हार्डवेयर फायरवॉल जिसे हम देख पा रहे हैं डिवाइस में, ये हार्डवेयर है, फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इट फिल्टर्स द डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में जो होता है ये फिल्टर का काम करता है, आउटसाइड नेटवर्क और इनसाइड नेटवर्क का। काफ़ी सिक्योर होता है, इसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है सॉफ्टवेयर से। सो इट आल्सो काइंड ऑफ मॉनिटरिंग firewall. Software firewall we will go next. Software firewall is also it's called as a kind of gatekeeper, जो कि नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में हमारे डेटास को, हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर करता है। इट मॉनिटर्स, फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो प्री डिटरमाइंड जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके बेसिस पे ये काम करता है, जो कि ऑलरेडी इसमें एल्गोरिथम्स है, उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। उसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे सोनिक वॉल, आजकल ज़्यादा यूज होता है पालो ऑल्टो नेटवर्क, सोनिक वॉल, फोर्स पॉइंट, एज़्योर फायरवॉल। सो दिस आर द एग्जांपल्स, इनके टाइप्स होते हैं भाई कि ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल के ये टाइप्स हैं। ऑलराइट, इंटरनल फायरवॉल क्या होता है, जो कि भाई आउटसाइड हमारे नेटवर्क से हमारे इंटरनल डिवाइसेस को शिफ्ट करता है। इट्स एन इंटरनल फायरवॉल, इट्स टाइप ऑफ फायरवॉल दैट ऑपरेट्स बाय द रेगुलेटिंग ट्रैफिक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑपरेट होते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से हमें सेव करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द हमारे नेटवर्क के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमें इंटरनल फायरवॉल यूज़ करना है। हमारा नेटवर्क बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, छोटा है, उसके बेसिस पे। जैसे अब एयरपोर्ट पे होता है कुछ नेटवर्क है तो वो थोड़ा बड़ा ही रहता है। एयरपोर्ट एज वेल एज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो IT फर्म्स हैं, उनके नेटवर्क काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो इस टाइप्स के इंटरनल फायरवॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। देन इंटरनल फायरवॉल्स are allowed communication between include that इसके पास कुछ रूल्स को भी फॉलो करता है, जो कि सेगमेंट और जोन वाइज काम करते हैं। ओके, एंड इट्स अलाउज ओनली एक्सप्रेसली परमिटेड ट्रैफिक, जो एक्सप्रेसली परमिटेड ट्रैफिक है उसको अलाउ करता है, विच अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज and core function of internal travel is to apply these security policies to control access and prevent unauthorized data transfer. Unauthorized data transfer को भी ये हमारा मतलब प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अनऑथराइज्ड नेटवर्क है, यहाँ ट्रस्टेड नेटवर्क है, बीच में फायरवॉल है। फायरवॉल जो भी आता है डेटा इंफॉर्मेशन उसको फिल्टर करके उसको ट्रस्टेड नेटवर्क में नहीं आने देता है। जो भी कोई अटैकर्स या मैलिशियस कोड के थ्रू हमारे ट्रस्टेड नेटवर्क को ब्रीच करने के लिए कोशिश करता है, उसको बीच में ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इट्स अ सेंटरी बिटवीन द ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। दिस इज ओके, it is used the software agent installed on each network devices and its collection of components between the two networks, मतलब एक ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क। ठीक है, ये कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी एल्गोरिथम के बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं भाई? हैकर्स वो पीपल्स जो कि हमारे नेटवर्क को, हमारे कंपनीज के डेटास को, हमारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको सेफ गार्ड करते हैं। क्रैकर्स वो होते हैं जो बैड पीपल्स हु स्टील्स द इन्फॉर्मेशन, हु स्टील्स योर बैंकिंग डिटेल्स, जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, पिन वगैरह सबको स्टील करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को स्टील करके उनको इकोनॉमिकली उनको हार्म करने की काम करते हैं। तो हैकर्स आर काइंड ऑफ गुड पीपल्स who do the hacking for good purpose। तो इनके पास अच्छा नॉलेज होता है। जनरली ये लूप होल्स फाइंड करते हैं हमारे जो नेटवर्क में होता है और हमारे सिस्टम्स में, उसके बेसिस पे
ये ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जो कि हमारे नेटवर्क या हमारे डेटा को अटैकर से बचाता है। क्रैकर्स कुछ बैड पीपल्स होते हैं जो कि रिमोटली इंटेंसली कुछ हमारे डेटा को स्टील करने का काम करते हैं, कुछ मेथड्स का और कुछ टूल्स का, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके। दे इंस्टॉल द मिसलेनियस codes in our systems and then they crack the information. They have advanced computer knowledge which they use to break the computer system, destroy the data, gaining unauthorized access to the network. भाई unauthorized access ले लेगा तो आपका इंफॉर्मेशन को वो या सिस्टम को वाइप आउट कर देगा, सारे डेटा को वाइप आउट कर सकता है। तो जैसे पासवर्ड ले लेना, बहुत सारे अटैक्स हुए थे, हमने तो कुछ दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है इन डिटेल, सो यू कैन गो एंड वॉच देयर। सो नेक्स्ट वी विल गो एंड सी अबाउट द एंटीवायरस एंड इट्स वर्किंग। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस ये जैसे हमारा प्रोटेक्टिव का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है अगेंस्ट हैकर्स। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट द एंड रिमूव द वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर लैपटॉप। तो कंप्यूटर वायरस जिसने हैकर्स के थ्रू या अनवांटेड कोड के थ्रू जो एंटर होता है हमारे सिस्टम में, उसको अनइंस्टॉल या हटाने का काम करता है एंटीवायरस। इट्स सॉफ्टवेयर स्कैन्स द फाइल्स एंड कंपेयर द स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स विद द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस। उस स्पेसिफिक कोड के साथ कंपेयर करता है और डिफेक्टिव थिंग्स को हमारे कंप्यूटर से रिमूव करता है। ठीक है, जो कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कई एक ही फोल्डर की कई कॉपियाँ बन जाती हैं, उस टाइप के कॉपीज़ को रिमूव करना एंड देन हमारे कंप्यूटर को जो स्लो कर दिया है वायरस ने उसको रिमूव करना। सो व्हाइल स्कैनिंग एंटीवायरस फाइंड्स द सस्पेक्टेड कोड्स एंड देन इट रिमूव इट, ताकि उससे हमारा इन्फेक्टेड वायरस जो है वो निकल सके। तो एंटीवायरस हमारे लिए यूज़फुल होता है और these are all the details, you can go and go through line by line and check. Then we will go for virus. What is virus? वायरस हमने इसलिए डाला है कि हमने एंटीवायरस पढ़ा, तो वायरस के बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसको देख चुके हैं, बट वायरस इज ए कंप्यूटर malicious कोड और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और हम लोग इसको मालवेयर भी बोलते हैं। It harms or destroy your data. It destroys the system, softwares, applications, and it slow down your computer. हमने पहले देखा था, राइट? हमारे डेटा को कॉपी कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी कंपनी के डेटा को। ठीक है, वायरस। तो ये रहा वायरस की डिटेल्स। आज हमारे एथिकल हैकिंग हमने पढ़ा है, राइट? तो एथिकल हैकिंग जो होता है वो गुड हैकर्स के लिए पढ़ते हैं हम लोग, जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर यहाँ पे हैकर्स। तो एथिकल हैकिंग के अंदर में भी इसको बोलते हैं हैकर्स। भाई एथिकल मतलब गुड, कुछ अच्छे लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिनायल ऑफ सर्विस, इंट्रूजन, स्नूपिंग एंड अदर टॉपिक्स हम लोग सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होती है? जिससे DDoS अटैक भी बोलते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस एक मशीन है, उसमें या सर्वर है, उसमें कंटिन्यूसली इतने सारे रिक्वेस्ट भेज देना जिससे कि वो सर्वर हैंग हो जाता है। जैसे कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका अगर हमें ब्लॉक करना है कम्प्लीटली, उनकी सर्विस को स्टॉप करना है, तो कुछ लोग जो होते हैं उसको DDoS कंटिन्यूस डिफरेंट मशीन्स और सोर्सेज से उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और साइबर अटैकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू उसमें इतने ज़्यादा फ्लडिंग कर देते हैं ट्रैफिक का कि वो सर्वर क्रैश हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा नॉर्मल IRCTC की जो वेबसाइट है मॉर्निंग 11 o'clock पे 10 o'clock पे क्रैश हो जाती है, मतलब हैंग हो जाती है, बिकॉज मल्टीपल इस पर रिक्वेस्ट होती है। इंटेंशनली तो नहीं होता है, लेकिन इसमें इतने सारे रिक्वेस्ट होने के बाद में सर्वर जो होता है हैवी ट्रैफिक झेल नहीं पाता है, एंड देन इट गेट स्ट्रक और वो हैंग हो जाता है। ये जो होते हैं हैकर्स या यू कैन से क्रैकर्स, तो वो इस टाइप के फ्लडिंग करते हैं टू द
to the destination machine from source to destination। इतने ज़्यादा फ्लडिंग करते हैं कि वो टारगेट डिवाइस जो होती है हैंग हो जाती है या क्रैश हो जाती है। बैंक्स के साथ भी ऐसा हो चुका है। सो ये होता है DDoS अटैक। intrusion is an unauthorized penetration of computer in your enterprise or an address in your assigned domain, can be PSU, है ना। It is one of the important part of your organization's network security। पर intrusion जो है जो पैसिवली काम करता है और हमारे डिवाइसेस को, हमारे इंफॉर्मेशन को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका डिटेल। ये हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्नूपिंग क्या होता है भाई? स्नूपिंग जो होता है, अटैकर्स जो होता है अनसिक्योर नेटवर्क को टारगेट करते हैं एंड अनएन्क्रिप्टेड डाटा, तो which enables them to access all the data and transit between the connected devices। भाई स्नूपिंग बीच में एक बंदा है जो कि बीच में डिवाइसेस के बीच में से कोई कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, उसको बोल रहे हैं स्नूपिंग। स्नूपिंग कैन आइडेंटिफाई द हार्मफुल एंड ट्रांजेक्शंस एंड passes through the network, है ना। स्नूपिंग interpreted as safety measures which can take place in a core of cyber security। ठीक है, और रिवर्स ड्रॉपिंग जो है ये मेथड है to retrieve the user's confidential information। This method is mainly used by the attackers। जैसे नेटवर्क डिवाइसेस में बीच में कुछ सुनना, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करना, इसको बोलते हैं रिवर्स ड्रॉपिंग। भाई इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करके, लीक करके आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख के आपका कुछ भी हार्म कर सकता है। राइट, इसमें वायरलेस रिवर्स ड्रॉपिंग होता है, जिसमें वायरलेस नेटवर्क के बीच में ओपन नेटवर्क है जहाँ हमने डिवाइस कनेक्ट की है, तो हमारा डेटा अनसिक्योर होता है ओपन नेटवर्क में। वहाँ पे हैकर्स हमारे डेटा को टैप कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे देख सकते हैं और उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फ़ोन टैपिंग, मतलब फ़ोन कैन बी टैप, जो होता है लैंडलाइन फ़ोन वगैरह, वो टैप करके हमारे इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं। फिजिकल रिवर्स ड्रॉपिंग में क्या होता है, कोई तीसरा बंदा, हाँ, दो इम्पोर्टेंट लोगों की बात को सुनकर या जैसे पासवर्ड, पिन, आपका एटीएम पिन वगैरह जो भी सुनकर या पासवर्ड सुनकर उसको मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल रिवर्स ड्रॉपिंग। तो वायरलेस रिवर्स ड्रॉपिंग, फोन ट्रैपिंग एंड फिजिकल रिवर्स ड्रॉपिंग। नेटवर्क रिवर्स ड्रॉपिंग में हमने ऑलरेडी देखा कि भाई जैसे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर होते हैं उसमें भी डाटा को जैसे स्मार्टफोन में कैसे हो जाता है। अभी हमने चाइनीज लोन नोट के बारे में भी हमने बताया था कि वो कुछ ऐसे ऐप्स या इन्फॉर्मेशन हम उनको इंस्टॉल करते हैं, जैसे उन ऐप्स को वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स और भी इंफॉर्मेशन को हमारे देख पाते हैं और उसको मिसयूज करते हैं। तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है स्मार्टफोन्स में रिवर्स ड्रॉपिंग। ठीक है, तो ऐसे हमने एग्जांपल्स देखे हैं, फोन टैपिंग एंड फिजिकल रिवर्स ड्रॉपिंग। तो आई गेस यू वुड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, कैसे होता है हमारे रियल लाइफ में। हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे। आई होप this video will help to understand these topics more, and thank you so much for watching this video।